नमस्कार मेरे अर्थशास्त्र के शूरवीरों। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही जेएसएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2023 की सिलेबस की डिटेल एनालिसिस एक्सप्लेन करूंगी। तो ये रहा आपके समक्ष डिटेल एनालिसिस ऑफ न्यू सिलेबस। बट उससे पहले आज का मोटिवेशन कोर्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो इसके साथ शुरू करते हैं हमारा सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, मतलब अर्थशास्त्र की संरचना और राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें हम लोग को प्राइमरी सेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? तीन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। और अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ना है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और बहुत कुछ। सेकेंड है इकोनॉमिक चॉइसेस, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, माने उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के प्रकार। उपभोक्ता व्यवहार में क्या होता है? ऐसा कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से कोई कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने का निर्णय लेता है? उस चीज को पढ़ना है, मतलब उपभोक्ता का पूरा व्यवहार पढ़ना है। फिर उत्पादक व्यवहार क्या है? ये किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में प्रौद्योगिकी की परिवर्तन उन कारकों में से एक है जो मांग और आपूर्ति वक्रों की स्थिति और गति को प्रभावित करते हैं। जब प्रोडक्शन हाई होता है तो उत्पादन की लागत कम होती है, परंतु लाभ जो है वो प्रॉफिट होती है। इसको डिटेल में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। निवेश से संबंधित निर्णय, रोजगार निर्धारण, आय वितरण और विकास का समृद्ध आर्थिक स्वरूप पढ़ना है हमें। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी और बहुत कुछ, जैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से हमारा जो इकोनॉमिक है उसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फर्क पड़ता है, मनी कैसे कंट्रोल होता है। और साथ में पढ़ना है कमर्शियल बैंक ऑफ झारखंड के कार्यक्रम। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे। उसके बाद एक करों के प्रकार और उद्देश्य और अर्थव्यवस्था की बजटीय और राजकोषीय नीति का साधन। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ना है, जीएसटी भी इसमें ही पढ़ना है। साथ में बजट और फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी बैंकों के लिए होती है, पर जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है वो फिजिकल पॉलिसी होता है, जो बजट के टाइम पे आता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क प्रणाली और विनिमय दर पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में मुझे लगता है 5 से 6 या फिर 7-8 क्लास भी लग सकते हैं, डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा हम लोग करने की। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि आपका भारतीय आर्थिक नीति के निर्देशक सिद्धांत, नियोजित विकास और वितरण, न्याय, गरीबी उन्मूलन, भारतीय अर्थव्यवस्था की संघीय शासन संरचना, कृषि औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, इसका क्षेत्रीय वितरण, सब पढ़ना है। इनफैक्ट इसमें पर कैपिटा इनकम भी पढ़ना है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन, कृषि नीति, भूमि सुधार, तकनीकी परिवर्तन, औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उसमें क्या क्या पॉलिसी आज तक आई है 1950 के बाद से अभी तक, क्या क्या पॉलिसी आई है, क्या लैंड रिफॉर्म लिए गए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो कृषि उस समय बहुत सही नहीं था 1950 के बाद, आपको पता ही है, पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो उसमें कृषि बहुत अच्छे से ग्रोथ किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो और ग्रोथ किया, वो सब कुछ इसमें पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्शन के लिए, फिर इंडस्ट्रियल सेक्शन के लिए ही पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर क्या है, फिर जो दो सेक्टर होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें क्या होता है आजकल। फिर पीपीपी मॉडल भी आया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब भी पढ़ना है। और एकाधिकार नियंत्रण और एकाधिकार, ये सब भी पढ़ना है। उसके बाद पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, माने इसमें बेसिकली आएगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है किसानों को, ये सब उसके अंदर आएगा, उसको पढ़ना है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसके क्लासेस आएंगे तब पढ़ेंगे। फिर ट्रेंड्स ऑफ बजट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है अभी तक 1950 से लेकर अभी तक बजट का क्या ट्रेंड रहा है, किसको कितना एलोकेट किया गया है, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, बजट, डिफेंस बजट कैसे, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्टार्टिंग से लेकर 1950 आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, वो हमें अच्छे से पढ़ना है इसमें।
उसके बाद है धन और साख की प्रवृत्तियां और नीतियां, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थान, विदेश व्यापार और अदायगी कोर्स, जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें जो पैसे देने पड़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब इसमें पढ़ना है। उसके बाद है इंडियन प्लानिंग, इसमें हम लोग को पढ़ना है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, क्योंकि इससे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ये आसान सा टॉपिक है। अभी तक का 12 प्लानिंग कमीशन और साथ में नीति आयोग, इसको लेकर 4-5 क्लास होंगे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी 2-3 दिन बाद, तो उसमें आप देखेंगे कितना सारा क्वेश्चंस रहा है प्लानिंग कमीशन से, और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस रहते हैं, एक एक वन लाइनर क्वेश्चन, तो जो आसानी से किया जा सकता है। आगे, झारखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि और औद्योगिक का संक्षेप स्थिति, आर्थिक विकास में बाधाएं, गरीबी और बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति, मतलब झारखंड की अर्थव्यवस्था में पूरी अच्छे से पढ़ने। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना, टोटल 27 चैप्टर है। ये शायद 7 चैप्टर्स में आ जाएंगे, तो सारा बुक तो नहीं पढ़ना क्योंकि 666 पेज का है और वो भी इंग्लिश मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम के छात्रों को थोड़ा दिक्कत होगा उसको पढ़ने में। पर अच्छी बात यह है कि मैं इसको कवर कर दूंगी जल्दी। सिर्फ 6 या 7 चैप्टर होंगे जो उसमें आ रहे हैं, सारे 27 चैप्टर्स तो नहीं आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के। कृषि है, उद्योग है, स्थिति है, आर्थिक विकास में बाधा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूमि सुधार की प्रगति है, बस 7 चैप्टर है। तो ये मैं करा दूंगी, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले 1-2 दिन में मैं पूरे सिलेबस डाल दूंगी कि डे 1 से लेकर आई थिंक 45 to 47 क्लास होंगे टोटल। तो कौन से दिन कौन सा क्लास होगा और कितने किस टॉपिक पे क्लास होगा, वो सब मैं उसमें अच्छे से अपडेट कर दूंगी। और अगर आप लोग इसी तरह चाहते हैं कि मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ये चैनल न्यू है, बहुत लोगों तक नहीं ये चैनल पहुंच पाया है, तो ये आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा इस चैनल को प्रमोट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और जो थोड़ी बहुत टूटी है टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।